हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें 7th क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.1 जो कि बीपीटी थ्योरम है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। हमें इसको प्रूव करने के लिए बीपीटी थ्योरम का यूज करना है। तो पहले जो चीजें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कि अगर हम किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करें, हम मान के चलते हैं कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमें यहां पे क्या गिवन है? हमें गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ये मिड पॉइंट है तो मेरे पास यहां से आएगा कि ए डी की वैल्यू जो है वो डी बी के इक्वल है। सेकेंड चीज हमें गिवन है पैरेलल टू अनदर साइड। ये जो लाइन बनेगी DE ये दूसरी साइड के पैरेलल होगी, यानी कि BC के पैरेलल है। यानी कि हमें यहां पे गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, और ये तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब है तीसरी साइड का मिड पॉइंट होगा E पॉइंट, इसको सेम उसमें डिवाइड करेगी। यानी कि हमें यहां पे क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि AE इज इक्वल टू EC। तो जो चीजें हमें गिवन है हमने वो लिख ली है, जो प्रूव करना है वो लिख लिया है। अब इसका प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि AD इज इक्वल टू DB। ये चीज हमें गिवन है। DB को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो यहां से मेरे पास आएगा AD बाई DB इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब सेकंड चीज हमें यहां पे गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। DB BC के पैरेलल है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है तो हम बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम बीपीटी थ्योरम का यहां पे यूज करेंगे। तो बाय बीपीटी हमारे पास क्या आएगा? ये दूसरी जो दो साइड्स हैं उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। तो इस तरह से दो इक्वेशन मेरे पास आ गई है, इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी लेफ्ट हैंड की जो टर्म्स हैं AD बाई DB है, इधर भी AD बाई DB है, तो ये इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे पास क्या आएगा? AE बाई EC इज इक्वल टू 1। EC को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहां से मेरे पास आएगा AE इज इक्वल टू EC, और यही हमें यहां पे प्रूव करना था। तो इस तरह से हम पता लगा पाए कि जो E पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है, यानी कि जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम DE, ये तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.2 जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। हमें प्रूव करना है कि that
द लाइन joining द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है द लाइन joining द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, कि अगर हम किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करें, इज पैरेलल टू थर्ड साइड, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो हमें गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और दूसरी चीज गिवन है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर D AB का मिड पॉइंट है तो यहां से मेरे पास आएगा AD इज इक्वल टू DB। और सेकंड चीज गिवन है कि E भी AC का मिड पॉइंट है, तो यहां से मेरे पास आएगा AE इज इक्वल टू EC। हमें प्रूव करना है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि टू प्रूव कि DE इज पैरेलल टू थर्ड साइड, थर्ड साइड है BC, कि DE BC के पैरेलल होगी। तो इसका प्रूफ करते हैं। फर्स्ट चीज मेरे पास है कि AD इज इक्वल टू DB। DB को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, यहां से मेरे पास आएगा AD बाई DB इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। सेकेंड चीज हमें गिवन है कि AE इज इक्वल टू EC। EC को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो यहां से मेरे पास आएगा AE बाई EC इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। तो हमें इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 AD बाई DB भी 1 के इक्वल है और AE बाई EC भी 1 के इक्वल है। तो यहां से मेरे पास आएगा कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो इस ट्रायंगल में जो है DE लाइन, ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है दो साइड्स को, तो हम यहां पे कन्वर्स ऑफ BPT यूज कर सकते हैं। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से हमारे पास क्या आएगा कि जो लाइन होगी DE ये BC के पैरेलल होगी, यानी कि DE इज पैरेलल टू BC। यही हमें यहां पे प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AD इज पैरेलल टू DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO by BO is equal to CO by DO. हमें यहाँ पे ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है, इसमें AB DC के पैरेलल है और इसके डायगोनल्स जो हैं वो O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि AO by BO is equal to CO by DO। तो इसमें हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे EO जो पैरेलल है AB के। EO जो है वो पैरेलल है AB के। अगर ये AB के पैरेलल है तो AB भी पैरेलल है DC के, तो यानी कि जो तीनों लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमने यहां पे एक कंस्ट्रक्शन की है। तो अगर मैं ट्रायंगल ABD में देखूं, इन ट्रायंगल ABD
इसमें EO जो है AB के पैरेलल है, तो ये दूसरी साइड्स दो साइड्स हैं AD और BD, इसको सेम रेशो में डिवाइड करेगी बाय बीपीटी थ्योरम। इसमें EO इज पैरेलल टू AB, तो बाय बीपीटी A by ED is equal to BO by DO, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ADC। अब ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल में भी EO पैरेलल है DC के, तो ये पैरेलल है, तो ये दूसरी जो दो साइड्स है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो बाय बीपीटी मेरे पास यहां से आएगा AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई CO, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम देख पा रहे हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं वो इक्वल हैं, दोनों ही AE बाई ED हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे पास यहां से आएगा BO बाई DO इज इक्वल टू AO बाई CO। अब इसको हम इंटरचेंज करके अगर लिखें, AO के नीचे BO ले आते हैं, यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BO को CO की जगह ले आएंगे और CO को BO की जगह, तो यहां से मेरे पास आएगा AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। बस हमने इंटरचेंज करके इधर से उधर टर्म्स की हैं, तो मेरे पास ये रिजल्ट यहां से आएगा, और यही हमें यहां पे प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO by BO is equal to CO by DO। हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो हमें प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, यानी कि जो 9th क्वेश्चन हमने किया है ये ठीक उसका उल्टा है। तो जो चीजें हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है, ये रिजल्ट गिवन है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, तो ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है। और सेकंड चीज हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं EO जो AB के पैरेलल है। एक लाइन EO को हम AB के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ध्यान रहे ये सिर्फ AB के पैरेलल है, क्योंकि AB DC के पैरेलल गिवन नहीं है, ये हमें प्रूव करना है, तो ये DC के अभी पैरेलल नहीं है, हमें इसको प्रूव करना है। तो प्रूव हमें क्या करना है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, यानी कि हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है कि EO जो है वो AB के पैरेलल है, तो हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे बाय बीपीटी। तो ये बीपीटी थ्योरम से क्या होगा, AE बाई ED
AE by ED is equal to BO by DO। क्योंकि ये दूसरी जो दो साइड्स हैं उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब सेकंड चीज हमें यहां पे गिवन है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। इसको हम CO और BO की टर्म्स को इंटरचेंज करते हैं यहां पे, तो मेरे पास यहां से आएगा AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। इक्वेशन 1 और 2 से हम देख पा रहे हैं कि इसकी राइट हैंड की जो टर्म्स हैं वो इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे पास यहां से क्या आएगा, यहां से मेरे पास आएगा AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई CO। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस ट्रायंगल में हमारे पास आ गया है AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई CO, यानी कि जो लाइन EO है वो AD और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हम कन्वर्स ऑफ BPT यहां पे लगा सकते हैं। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT मेरे पास यहां से आएगा कि EO जो है वो DC के पैरेलल है। अब फर्स्टली मेरे पास यहां पे गिवन था कि EO जो है AB के पैरेलल है, इसको हम इक्वेशन A मानते हैं, और EO DC के पैरेलल आ गया है, इसको इक्वेशन B मानते हैं। तो फ्रॉम A एंड B मेरे पास यहां से आएगा कि जो EO है वो AB के भी पैरेलल है और वो DC के भी पैरेलल है। तो यहां से मेरे पास आएगा कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड्स अगर पैरेलल हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है ट्रेपेजियम होगा। तो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।